नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर पैटर्न को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले बुनियादी तौर पे दो बातें आप सभी को समझ लेना जरूरी है। एक तो ये कि अगर आपके पास सेकंड कैटेगरी के अंदर ये वाला बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, तो अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका सेमेस्टर क्या है। माने ये वाला सेमेस्टर सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 के अंदर देखने को मिल सकता है, सेमेस्टर 4 के अंदर देखने को मिल सकता है और सेमेस्टर 6 के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये वाला सेम सब्जेक्ट आपको बीए के अंदर और बीकॉम के अंदर प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों तरीके के कोर्सेज के दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किया जाता है। इसका मतलब ना ही आपके प्रोग्राम से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर आपके सेक कैटेगरी के अंदर आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट है, तो तमाम एसओएल वाले बच्चों का पेपर पैटर्न सेम रहेगा और तमाम रेगुलर वाले बच्चों का पेपर पैटर्न सेम रहेगा। यानी कि आपका रेगुलर और एसओएल के पेपर के अंदर बुनियादी तौर पे फर्क होगा, लेकिन चाहे आप लोग बीए के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, प्रोग्राम के स्टूडेंट है, आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है, अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, तो आपका पेपर सेम रहेगा। इसी तरीके से आपको एसओएल के केस में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला डाउट आपका क्लियर रहा होगा, क्योंकि जब भी आप लोग वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करेंगे ना, तो कहीं पे ये वाला पेपर आपको 30 मार्क्स का दिखेगा, कहीं पे ये वाला पेपर आपको 60 मार्क्स का दिखेगा। तो उन तमाम मुद्दों पर मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपके रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए और बीकॉम के रेगुलर के स्टूडेंट, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो 30 मार्क्स का होगा। माने आपका जो पेपर हो कितने नंबर का होने वाला है? 30 नंबर का होने वाला है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके पेपर होते हैं, हर एक पेपर के अंदर हर एक 30 मार्क्स के ऊपर आपको 1 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी पेपर का वेटेज 60 मार्क्स का है, तो वहां पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे अगर आप लोग डीएससी के पेपर की बात करते हैं, तो डीएससी का 90 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपका 30 प्लस 30 प्लस 30 माने आपको कितने घंटे का समय दिया जाता है? 3 घंटे का समय दिया जाता है। सीधा सीधा मैथमेटिक्स है, सीधा सीधा गणित है। हर एक आपके 30 नंबर के लिए आपको 1 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका कितना रहेगा? 30 मार्क्स रहेगा और आपका टोटल टाइम कितना रहेगा? 1 घंटा रहेगा। माने आपको 1 घंटे का वक्त, समय और टाइम इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे? सर आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और पांचों ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, वो सारे अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पांचों के पांचों क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स? आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो बेहतर आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप लोग उसका चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका कितने वेटेज रखता है, कितने मार्क्स का रहेगा? 6 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे, तो टोटल आपका कितने नंबर का पेपर हो गया? 30 मार्क्स का पेपर हो गया, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर के स्टूडेंट है और बस शर्त ये है आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है या तो ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो रेगुलर के केस में आपका पेपर 30 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का समय मिलेगा, 5 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको पांचों को अटेंड करना है। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना रहेगा? सर आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई माय डियर फ्रेंड्स, आपके जितने भी रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनके केस में आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एसओएल और एनसी वेब की बात करते हैं, तो एसओएल और एनसी वेब में आपको ज्यादा वेटेज आपके पेपर का देखने को मिलेगा। माने यहाँ पे 30 नंबर का पेपर नहीं होएगा, यहाँ पे आपका कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 60 नंबर का पेपर होने वाला। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपका सिलेबस तो 100% सेम है। यानी कि अगर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, तो रेगुलर के अंदर भी सेम आपको सिलेबस देखने को मिलेगा,
एसवाल के अंदर भी सेम सिलेबस देखने को मिलेगा, एनसी वेब के अंदर भी सेम सिलेबस देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट चैप्टर्स भी सेम है और यूनिट भी सेम है। बस ये फर्क है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, माने आपका जो पेपर का वेटेज है ना वो आपके एनसी वेब और एसवाल के अंदर आपको 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा और रेगुलर के केस में आपका कितना रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है कि भाई साहब अगर आप लोग एसवाल और एनसी वेब की बात करते हैं ना, तो एसवाल और एनसी वेब के केस में आपको पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 60 नंबर का देखने को मिलेगा। और ये 60 नंबर का पेपर कहां से आएगा सर, टोटल यूनिट्स आपके सिलेबस के अंदर कितनी डाली गई है सर, आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट डाली गई है, उन्हीं 5 यूनिट से आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग टाइम की बात करते हैं तो सर कितने घंटे का समय आपको दिया जाता है, सर आपको 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक 30 के ऊपर आपको कितना मिलता है, 1 घंटा मिलता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, 60 नंबर के पेपर के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा सर, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा पेपर 2 घंटे का होगा कि 1 घंटे का होगा। तो नोट कर लीजिएगा, मैंने सीधा सीधा गणित आपको बताया, हर एक 30 नंबर के लिए आपको कितने घंटे का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिखेंगे सर, आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंटरनल चॉइस के साथ है ना एक थोड़ा सा लोचा रहेगा। सर लोचा क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक ए पार्ट दिखेगा, फिर आपको बी पार्ट दिखेगा, इसी तरीके से इसके और के अंदर आपको ए पार्ट दिखेगा और बी पार्ट दिखेगा, और इसी तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे सर, आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ये 2 पार्ट है ना, ये हर एक पार्ट आपका 6 नंबर का है, माने ये वाला पार्ट भी 6 नंबर का और ये वाला पार्ट भी 6 नंबर का। अब आपको क्या करना है, या तो पहले ए बी अटेम्प्ट कर लीजिए या तो आप दूसरे ए बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप लोग दोनों का ए या दोनों का बी अटेम्प्ट कर दे, नहीं, आपने जिस चीज का चुनाव किया है, आपने ऑप्शन 1 अगर चूज किया है तो ऑप्शन 1 के दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया है तो ऑप्शन बी के दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सीधे सीधे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 6 + 6 कितना हो जाएगा सर, आपका 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा सर, 12 नंबर का रहेगा, और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का दिखेगा, आपको 60 मार्क्स का दिखेगा। ठीक है, जिसके लिए कितना टाइम दिया जाता है सर, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस साइड में मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं, समझिएगा मेरी बात को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं, लेटर से आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए पार्ट दिखेगा और इसके पार्ट में भी आपको ए दिखेगा, यानी कि 2 अलग अलग क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का आपका वेटेज कितना रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। चाहे आप लोग इस पार्ट को अटेम्प्ट कर ले, चाहे आप लोग इस पार्ट को अटेम्प्ट कर ले। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखेगा, फिर आपको थर्ड दिखेगा, फोर्थ दिखेगा और फिफ्थ दिखेगा। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने का है, 5 नंबर का, टोटल कितना मार्क्स हो गया, 30 नंबर हो गया। और अगेन मैं आपको बता देता हूं कितने मिनट का, कितने टाइम आपको दिया जाएगा यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, 1 घंटा दिया जाएगा। वहां पे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा सर, आपको 2 घंटा दिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का पेपर आपको यहाँ पे दिखेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आपको हमारे दोनों चैनल के ऊपर मिल जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोनों चैनल कौन कौन से हैं। एक तो आपका चैनल है दैट इज द कोम एक्सपर्ट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये डालेंगे तो आपको ये हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। या दूसरा चैनल आप सभी जानते हैं जिस पे रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलता है, दैट इज अ बी कॉम कॉर्नर। आप दोनों में से किसी के ऊपर भी जाकर के ना चेक कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो 101% आपको कॉम एक्सपर्ट के ऊपर ये वाला वीडियो मिल जाएगा जो थंबनेल आपके स्क्रीन के सामने है। आप डेफिनेटली इस वीडियो का यूटिलाइजेशन करके ना आप इन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूं, ये वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन आपको इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा वीडियो था पेपर पैटर्न को लेकर के बिजनेस कम्युनिकेशन के, ये वाला आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।